एग्जामा 3.0 के इस नए सेशन आज हम लोग यूपीटीजीटी के कला के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। फिर वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस अध्याय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने आने की संभावनाएं हैं, और सिलेबस के अलावा सिलेबस के बाहर से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें आपका आ जाएगा मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि। ठीक है, और दूसरा आपका दिया हुआ है सिंधु घाटी। अब सिंधु घाटी सभ्यता से उसके पूरे ये स्थल आ जाएंगे। यहाँ पे तो बस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिया है, लेकिन सभी ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भारतीय चित्रकला के 6 अंग। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र में आपका जोगीमारा, बाग, बादामी, एलोरा सभी आ जाएंगे। और षडंग, जो भारतीय कला के 6 अंग है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है भारतीय लघु चित्रकला। भारतीय लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें आपका जैन, पाल, अपभ्रंश शैली, लघु चित्र की सभी शैलियाँ शामिल हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे आपके आगे आएगा, आगे दिया है राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली में राजस्थानी की सभी उपशैलियाँ आ जाएंगी, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर इत्यादि। यानी कि आपको राजस्थानी शैली पूरी कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, आप फिर इसके आगे आ जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा मुगल शैली। मुगल शैली में आपको अकबर से लेकर के फिर औरंगजेब तक पढ़ना है। ठीक, इसके आगे है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली और फिर इसकी सारी उपशैलियाँ। अब इसके आगे आयोग ने दिया हुआ है बंगाल शैली और उसके कलाकार। तो पूरी की पूरी बंगाल शैली में पढ़नी होगी और उसके जितने भी कलाकार हैं। ठीक है, समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार, यानी समकालीन चित्रकला और उसके कलाकार, जिसमें आपका रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा इत्यादि का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दिया हुआ है चित्रकला के तत्व, जिसमें आपका आ जाएगा रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और लास्ट में दिया हुआ है चित्र चित्र संयोजन के सिद्धांत, जिसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो आयोग ने दिया हुआ है। इतनी चीजें आयोग ने दी हुई है, लेकिन इनके अलावा भी इससे बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं। पूरे प्रागैतिहासिक काल से सब कुछ मिला करके आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका 5 से 6 क्वेश्चन, गुफाओं से और सडंग से ये दोनों मिला करके आपका 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर लघु चित्रकला, यहाँ से आपका 5 से 10 क्वेश्चन। राजस्थानी शैली, ये बड़ी शैली है। राजस्थानी शैली बड़ी होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपका। मुगल काल से भी लगभग में वही क्वेश्चन आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। पहाड़ी शैली से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। बंगाल शैली, बंगाल शैली जो है ये काफ़ी बड़ी शैली है, और इसके कलाकारों से और इसकी विशेषताओं से भी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टोटल आपके बनते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। और समकालीन कलाकारों को मिला करके, समकालीन कलाकारों को सब कुछ मिला करके यहाँ से आपके बनते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। यहाँ पे कला के तत्व और संयोजन के सिद्धांतों से यहाँ से आपका दोनों मिला करके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है जो सिलेबस में है। प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, आपका सिलेबस में पाश्चात्य कला नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में कहीं भी पाश्चात्य कला का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हर एक एग्जाम में देखा गया है कि
10 से 15 क्वेश्चन पाश्चात्य कला से आते ही आते हैं। तो पाश्चात्य से 10 से 15, फिर आपके पत्रिकाओं और पुस्तकों से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये यहाँ से ये इतना आपका कंप्लीट सिलेबस है। पाश्चात्य इसमें नहीं दिया है तो बिल्कुल ये ना सोचें कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हर साल पूछा है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।